भारत पाकिस्तान का एक ऐसा मुस्तकिल दुश्मन है जो जंग के उसूल और इंसानी हुकूक के उसूलों की परवाह नहीं करता। जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई तनाज़ा होता है, ये बुज़दिल दुश्मन सबसे पहले पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत का इस्तेमाल करता है। ये पाकिस्तान के साथ आलमी सतह पर रजिस्टर्ड पानी के मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करता है। हाल ही में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशतगर्दी के एक वाक़े पर भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने बगैर तहक़ीक़ किए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर एक बार फिर सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया, जबकि ये यकतरफ़ा तौर पर इसे मुअत्तल करने का हक नहीं रखता। सिंध-तास मुआहिदा एक तारीखी मुआहिदा है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में आलमी बैंक की सालसी में तय पाया। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दरियाओं के पानी की तकसीम के लिए किया गया था ताकि पानी के मसाइल पर कोई जंग या तनाज़ा न हो। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान के एक साल बाद इस मुआहिदे की ज़रूरत 1948 में उस वक्त पेश आई जब कम ज़र्फ़ दुश्मन भारत ने मशरक़ी दरियाओं का पानी बंद कर दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी के बायस आलमी बरादरी मुतहर्रिक हुई। मुज़ाकरात का ये सिलसिला कई साल चलता रहा और बिल आखिर 19 सितंबर 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध-तास मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे के तहत इंडस बेसिन से हर साल आने वाले मजमूई तौर पर 168 मिलियन एकड़ फीट पानी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम किया गया, जिसमें 3 मगरबी दरियाओं यानी सिंध, जेहलम और चनाब से आने वाले 80% पानी पर पाकिस्तान का हक तस्लीम किया गया, जो कि 133 मिलियन एकड़ फीट बनता है, जबकि भारत को मशरकी दरियाओं जैसे रावी, ब्यास और सतलुज का कंट्रोल दे दिया गया। चूंकि मगरबी दरियाओं में से कई का मंबा भारत और मकबूजा कश्मीर में था, इसलिए भारत को 3.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने और महदूद हद तक आबपाशी और बिजली पैदा करने की इजाज़त भी दी गई। लेकिन भारत ने मुआहिदे के इस शिक को पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत की तरफ से माजी में मुतअद्दिद बार इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की गई है और पाकिस्तान दरियाओं पर पन बिजली मंसूबे तामीर करके पाकिस्तान आने वाले पानी को मुतासिर भी किया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल से भारतीय हठधर्मी के बायस पाकिस्तान और भारत के इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास भी नहीं हो सका। दोनों मुल्कों के दरमियान इंडस वाटर कमिश्नर्स का आखिरी इजलास 30 और 31 मई 2022 को नई दिल्ली में हुआ था। सिंध-तास मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक ने दरियाओं के हवाले से अपने मुश्तरका मफादात को तस्लीम करते हुए एक मुस्तकिल इंडस कमीशन कायम किया, जो भारत और पाकिस्तान के कमिश्नर्स पर मुश्तमिल था। हाइड्रोलॉजिकल और मौसमियाती मराकज़ का एक मरबूत निज़ाम कायम किया गया, जिसके मालूमात तक रसाई दोनों ममालिक को हासिल थी। पंजनत के 3 मशरक़ी दरिया एक मुकर्ररा मुद्दत के बाद, जिसके दौरान पानी की एक तयशुदा मिकदार पाकिस्तान को मुहैया की जानी थी, मुकम्मल तौर पर भारत के सपुर्द कर दिए गए। दरियाए सिंध और पंजनत के 2 जेहलम और चनाब पर पाकिस्तान की हाकमियत तस्लीम की गई और भारत ने वादा किया कि वो पाकिस्तान में इनके बहाव में कभी कोई मुदाखलत नहीं करेगा। नाज़रीन, इस अबूरी दौर में पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर हेडवर्क्स तामीर करने थे ताकि मशरकी दरियाओं के बंद हो जाने की सूरत में पानी की कमी को पूरा किया जा सके। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की तारीख में एक और चैप्टर का इजाफा हो गया, जहां बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना भारत की हाइब्रिड वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना, इंटरनल वाक़यात से तवज्जो हटाना और सियासी मफादात हासिल करना है। 2007 का समझौता एक्सप्रेस वाकया, जिसमें भारतीय फौज का मेजर रमेश भी मुलव्विस पाया गया, 2008 के मुंबई हमले, 2013 में CBI के साबिक अफसर के इंकशाफात, 2018 में इंतखाबात से पहले सयाहों पर हमले, 2019 में पुलवामा हमला, जहां बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया और बाद में खुद भारत के साबिक गवर्नर ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। 2023 में राजौरी सेक्टर हमला, जो बीजेपी के इंतहा पसंदाना बयानिए के ऐन मुताबिक था, और अब 2025 का पहलगाम हमला किसी ड्रामे से कम नहीं, जिसके बाद सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल करने का एक बार फिर भौंडा ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, सिंध-तास मुआहिदे को मुअत्तल करना दर हकीकत भारत की अस्करी बेबसी का इजहार है। 2016 के नाम नेहाद सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हमले भारत की फौजी नाकामियों के वाज़े सबूत हैं। पहलगाम हमला तो एक फॉल्स फ्लैग साबित हुआ, जिसने भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसार किया। अब जबकि बराह रास्त जंग का रास्ता बंद नजर आता है,
भारत ने पानी के मुआहिदे को हथियार बनाने की कोशिश की, जो दर हकीकत एक मायूस कुन और गैर मौसर हरबा है। ये इकदाम न सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि यह भारत की सियासी और फौजी क़यादत की ज़हनी पसमानदगी का भी सबूत है। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करके भारत ने दर हकीकत अपनी अस्करी नाकामियों का पर्दाफाश कर दिया है, जो कि इसकी हिकमत अमली की बदतरीन शिकस्त है। अब सवाल यह पैदा होता है, क्या भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर सकता है? सिंतास मुआहिदा आलमी बैंक की सालसी में तय पाया था। इस बारे में बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन बताते हैं कि इंडिया को यह तरफा इस मुआहिदे को मनसूख या मुअत्तल करने का हक हासिल नहीं है। उनके मुताबिक इस मुआहिदे में ऐसी कोई शिक ही नहीं कि इसे मुअत्तल किया जा सके। ताहम इस मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक बाहमी रजामंदी से इस मुआहिदे में तब्दीली कर सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान इस इक़दाम को अक़वाम मुत्तहिदा में चैलेंज कर सकता है और इंडिया के खिलाफ इसी नौयत के इक़दामात उठा सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 7 दहाइयों में कभी इस तरह के मुआहिदे को नहीं छेड़ा गया, और अब इंडिया का ये इक़दाम पूरे खित्ते और आलमी अमन के लिए एक बहुत गैर मिसाली इक़दाम है। इनके मुताबिक इस मुआहिदे से लोगों की बका जुड़ी हुई है। इस वजह से इस मुआहिदे का मुअत्तल होना दोनों ममालिक को जंगी सूरत-ए-हाल की तरफ ले जा सकता है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान जंगों के दौरान भी मुअत्तल नहीं किया गया और इसका सालिस आलमी बैंक है। सिंतास मुआहिदे को आलमी बैंक के साथ साथ इसकी कुछ शिकों को वियना कन्वेंशन के तहत भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर इस मुआहिदे पर अमल दरामद को मुअत्तल नहीं कर सकता। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के पाकिस्तान पर सिंतास मुआहिदे की तरह श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भी पानी की तकसीम के मुआहिदे हैं, और अगर वो कोई एक तरफा इक़दाम उठाता है तो वो ममालिक भी अपने अपने मुआहिदों को लेकर अलर्ट हो जाएंगे और इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। और इसी तरह इंडिया में बहने वाला दरिया बरहमपितरा दरियाए चीन से निकलता है, और अगर इंडिया पाकिस्तान के मफादात का ख्याल नहीं रखता तो उसे चीन से भी इस दरिया पर दबाव और ख़तरा हो सकता है।